नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में। मैं आनंद आप लोगों के बीच सचिवालय सहायक, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस को देखते हुए कंप्लीट मैथमेटिक्स को लेकर के आया हूं, जिसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका हम लोग 2 टेस्ट पेपर प्रैक्टिस सेट भी पढ़े थे। फिर हमने पार्टनरशिप को भी पढ़ा, एलिगेशन को पढ़ा। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ को स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम जो होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, जबकि एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसको हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र या तो एचसीएफ लिखा हुआ रहेगा या फिर हमें जीसीडी देखने, दोनों में से कोई एक टर्म रह सकता है। तो एचसीएफ भी रहेगा तो हम उसको जीसीडी समझेंगे। जीसीडी भी एग्जाम में दे देता है तो वो ही मतलब होता है एचसीएफ ही। तो एलसीएम जो होता है, जैसे अगर कोई नंबर समान हो तो हाईएस्ट पावर वाला एलसीएम हो जाता है, अगर लोएस्ट पावर वाला जो होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। चलिए क्वेश्चन पर डायरेक्ट हम आते हैं। क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट आते हैं। जैसे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है 2 का पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2 गुना 3 का पावर 4 गुना 5 गुना 7 तथा 2 गुना 3 का पावर 5 गुना 7 के पावर 4 का लॉसव क्या होगा। अब देखिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, सब में 2 है। तब हाईएस्ट पावर कौन सा हो गया? तब कहिएगा 2 के पावर 3 सबसे हाईएस्ट पावर हो गया। उसके बाद दूसरा हाईएस्ट पावर ये हो गया। उसके बाद कौन सा? 3 में देखिए, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, हाईएस्ट पावर हो गया 3 का पावर 5। फिर कौन सा? 5 का पावर 2, फिर 5, 5 का पावर 2 हो जाएगा, 5 का पावर 2। उसके बाद 7, 7 का पावर 4, ये हो जाएगा 7 का पावर 4। यही हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरह का पावर 2, 13 का पावर 4, 13 के पावर 10 और 13 के पावर 12 का लॉस हो। हाईएस्ट पावर वाला था। हाईएस्ट पावर कौन सा हो गया? 13 का पावर 12 आपका हो गया 13 का पावर 12। 13 का पावर 12 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 का पावर -1, 7 का पावर -3, 7 के पावर -4 तथा 7 के पावर -5 का लॉसव क्या होगा? तो हाईएस्ट पावर, देखिए पावर जो दिया गया है वो निगेटिव में दिया गया था। निगेटिव में जो सबसे छोटा होता है वही मान बड़ा होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? -1, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा, ये सी। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 2 के पावर 4 गुना 3 का पावर 3। अब की बार क्या बताना है?
मौसो बताना है, मतलब HCF बताना है, HCF बताना है। अब देखिए HCF जो कम पावर वाला होता है, हाईएस्ट पावर वाला LCM हो जाता है, जबकि लोएस्ट पावर वाला HCF हो जाता है। तो हम देखेंगे 2 का पावर 4, 2 और 2 का पावर 3, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 3 का पावर 3, 3 का पावर 2, 3 का पावर 5, सबसे छोटा पावर हो गया 3 के पावर 2 का। फिर 5 का पावर 5, 5 का पावर 3, 5 छोटा पावर हो गया आपका 5 का। फिर 9, 9 का पावर 2, 9 का पावर 7, यहाँ बीच में इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 9। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 2, 3 का पावर 2, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 का पावर 2, 15 के पावर 3, 15 का पावर 4, 5 और 95 का HCF। आपको पता है सबसे कम पावर वाला जो होता है, कम पावर कौन सा हो गया, तो 15 का पावर 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। येलो वाला कलर ठीक से दिख नहीं रहा है, देखे तो ये कलर आ रहा है ना, येलो वाला ठीक से पता नहीं चल रहा है, देखे तो यहाँ देखिए, पहले में और अभी में अंतर नहीं है क्या, तो फिर ये दिख रहा है ना, रेड में भी पता नहीं चल रहा कि रेड है या नहीं, ब्लैक ब्लैक पता चल रहा है ना, ब्लैक से ही करेंगे। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा ए। छठा क्वेश्चन देखते हैं। एलिगेशन का आप लेकर नहीं आए हैं, इसका HCF बताना है, सबसे कम पावर वाला। अब यहाँ पावर माइनस में है, तो माइनस में जो सबसे छोटा होता है वही बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा वो छोटा। पावर -9, तो पावर -9 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। छोड़ दीजिए। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। x का पावर 8 माइनस 1, वहां पे 8 माइनस 1 नहीं है, ये है x का पावर 8, x का पावर 8 माइनस 1। और दूसरा टर्म दिया गया है x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 1 माइनस 1। तो इसका HCF बताना है। HCF जो दोनों में मौजूद हो, वो हमारा HCF होता है। देखिए तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इस दोनों टर्म को एक साथ रखते हैं। x के पावर 4 माइनस 1 को हम एक साथ रखते हैं, तो ये हो गया x का पावर 4 माइनस 1। अब इस दोनों टर्म को एक साथ रखते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर माइनस में 1। 2x कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए इस चीज़ को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर माइनस में 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x का पावर 2 का पावर 2 पावर 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। और ये इसी तरीके से 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ से हम x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लेते, तो यहाँ बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से बच गया आपका 2x। ये फैक्टराइज हो गया। अब हम इसको तोड़ते हैं। देखिए इसको क्या लिखा जाएगा, x का पावर 4 प्लस 1 इंटू में x का पावर 4 माइनस 1, एक बार जोड़ करके एक बार घट करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको रहने देते हैं, इसको तोड़ते हैं। x का पावर 4 प्लस 1 इंटू x का पावर 2 प्लस 1 इंटू में x का पावर 2 माइनस 1, ये बन गया। अब ये फैक्ट अब आगे तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखें तो दोनों में क्या मौजूद है, तो आप कहिएगा x का स्क्वायर माइनस 1 यहाँ भी है, x का स्क्वायर माइनस 1 यहाँ भी है। और भी कुछ टर्म मिल रहा है, अब तो नहीं मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1, यही आपका HCF हो जाएगा।
HCF एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया आपका। एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमने पहले फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करके उसके बाद हमने सॉल्व किया। HCF यहाँ से क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्या का HCF 12 है तथा उसका अंतर भी 12 है, तो संख्या क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन सभी और आगे हैं, हम वहाँ पे आपको प्रोसेस में करके दिखाएंगे। यहाँ फिलहाल हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखिए दो संख्या का अंतर भी 12 होना चाहिए, इसका अंतर तो कभी 12 नहीं होगा, ये तो ऐसे छटा गया। इसका अंतर करेंगे 4 हो गया, ये भी छटा गया। इसका अंतर करेंगे तो 16 8 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे प्रोसेस में करेंगे उसको हम आगे डील करेंगे, यहाँ पे फिलहाल में ऑप्शन से जान लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या का HCF और LCM क्रमशः 30 और 2310 है। यदि एक संख्या 310 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए कोई भी दो संख्या हो, जैसे कोई भी दो संख्या हो, एक पहली संख्या और एक है दूसरी संख्या, अगर हम दोनों का LCM निकाल लें और दोनों का HCF निकाल लें तो पहली और दूसरी का जो प्रोडक्ट होगा LCM और HCF के प्रोडक्ट के हमेशा बराबर होता है। किसी भी दो संख्या का अगर हम LCM निकालें और उसी दोनों संख्या का अगर हम HCF निकालें तो जो दोनों संख्या का प्रोडक्ट होगा वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब देखिए कह रहा है क्या, LCM और HCF दिया गया है आपका 30 और LCM ये दिया गया है 2310 और कह रहा है एक संख्या 330 तो दूसरी संख्या सेकेंड नंबर पता करना है। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। ये 0 और ये 0 कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा 7 तिहाई 21, 7 तिहाई 21 22 23। देखिए सेकेंड नंबर क्या निकल गया, 7 तिहाई 21 210। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा यहाँ का। तनिएशिया का वॉल्यूम बढ़ाइए, पसीना चल रहा है अंदर से। दो संख्या का LCM और दो संख्या का HCF, तो दोनों संख्या का प्रोडक्ट जो होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो पहली संख्या दिया गया था, दूसरी संख्या पता नहीं था, LCM दिया गया है, HCF दिया गया, यहाँ से दूसरी संख्या निकाल लेंगे। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दो संख्या का गुणनफल 1800 है और इसका HCF 15 है, तो LCM क्या होगा। सेम चीज है, दो संख्या का फर्स्ट इंटू में सेकेंड करेंगे तो ये बराबर होगा LCM इंटू में HCF के। अब देखिए इस दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वही यहाँ पे दिया गया है 1800, तो ये यहाँ पे हो गया 1800। LCM पता करना है जबकि HCF दे रखा है 15, तो 15 बढ़े 180 होता है। LCM क्या निकल गया, LCM निकल गया 120। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। आजकल मोनू भैया देख रहे हैं टूर पे खूब जा रहे हैं। 3 गो बचवा है उनका क्या,
तो 2 कहाँ से आ गया फिर एक्स्ट्रा? पड़ोसी का व्हाट्सएप के स्टेटस पे देखते हैं, लगाए हुए रखते हैं पत्नी का फोटो, अपना बच्चा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना छोड़ के भाग गया है, हाँ, उनको लाखों में खेलना है। लाखों में खेलना है तो हर कोई चाहता है लाखों में खेलने के लिए। लाखों में खेलने के लिए पास में तो 10 लाख भी तो होना चाहिए ना। 11 नंबर दो संख्या का HCF और LCM क्रमशः 90 और 540 है। पहली संख्या को 3 से भाग देने पर 30 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है? देखिए, दो संख्या फर्स्ट और सेकेंड दोनों का LCM और HCF निकाला गया है। तो आपको पता है कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट जो होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब देखिए क्या रहा है कि दो संख्या का HCF दिया गया है 90, HCF हो गया 90, LCM है 540, LCM हो जाएगा 540। अब क्या कर रहा है, पहली संख्या को मतलब एक संख्या को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आ जाएगा? 30। यहाँ का संख्या क्या हो जाएगा? कहिएगा 30 तिहाई 90 हो जाएगा। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष 90 हो जाएगा। एक संख्या निकल गया 90, दूसरी संख्या पता करनी है। देखिए 90 से 90 कट गया, दूसरा संख्या क्या निकल गया? 540। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 11वां प्रश्न था। दो संख्या 77, 99 तथा x का मौसो तथा लौसो क्रमशः 11 और 34, 65 है। तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? देखिए कह रहा है 77, 99 और x। अगर हम इसका LCM निकालेंगे तो LCM हो जाएगा 34, 65, जबकि अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो HCF हो जाएगा 11। देखिए LCM का मतलब क्या होता है? ये जो LCM हो जाएगा इस नंबर से भी, इस नंबर से भी और इस नंबर से भी कट जाएगा। और HCF का मतलब क्या होता है? ये नंबर जो है इसको भी काट देगा, ये नंबर 99 को भी काट देगा, ये नंबर x को भी काट देगा। तो कहने का मतलब ये जो x होगा वही होगा जो 11 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब वो ऑप्शन में चेक कर लेंगे 11 से कौन कट रहा है। तो 11 से कट रहा है कौन सा? 55 कट रहा है, तो 55 आपका उत्तर हो गया। अगर दो ऑप्शन 11 से कटता तो यहाँ पे लिख दिया है छोटा वाला मान। अगर वहाँ से भी नहीं होगा तो फिर हमको तीनों का LCM निकाल करके चेक करना पड़ेगा क्या LCM 34, 65 आ रहा है या नहीं। यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है, दो संख्या का LCM उसके HCF से 35 गुना है। यदि LCM उसके HCF से 238 ज्यादा हो तथा पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? देखिए दो संख्या का LCM ये जो है HCF से 35 गुना है। कहने का मतलब अगर HCF 1 होगा तो LCM कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि LCM उसके HCF से 238 ज़्यादा है। देखिए तो LCM HCF से रेशियो में कितना ज़्यादा है? तो आप कहिएगा रेशियो में ये जो हो गया 34 ज़्यादा हो गया।
लेकिन ज़्यादा है कितना 238। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेगा एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 7। तो कहने का मतलब HCF ये निकल गया 7, LCM ये निकल जाएगा 7 गुना में 35, ये निकल गया। अब आपको पता है पहली संख्या यहाँ पे 10 दिया गया है, तो पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या सेकेंड नंबर। अब ये बराबर होगा LCM और HCF के। तो HCF कितना निकल चुका है, 7 निकल चुका है, तो HCF 7 निकल गया। LCM कितना निकल चुका है, तो कहिएगा LCM निकल गया है 7 गुना में 35, तो ये निकल गया 7 गुना में 35, और इसी के मल्टीप्लाई के ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो ये कट जाएगा 2 पचे 10, ये कट जाएगा 7 पचे 35। तो यहाँ से हमारा सेकेंड नंबर क्या निकल गया, तो 7 का क्यूब 343, 343/2, यही हमारा उत्तर हो गया 343/2, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर है, दो संख्या का LCM उसके HCF से 33 गुना है। यदि उसके LCM और HCF का योग 510 है तथा पहली संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए, LCM और HCF अब क्या कर रहा है, 33 गुना है। LCM जो है 33 गुना है। अगर HCF 1 होगा तो LCM कितना हो जाएगा, 33। कि फिर क्या कर रहा है, लॉसो और मौसो का योग, मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 34 निकल जाएगा। लेकिन जोड़ करके दिया कितना गया है, 510। तो एक का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 15 चौके 60, 15 तिहाई 45, 51। तो यहाँ से HCF हमारा निकल गया 15। HCF है एक रेशियो, वो निकल गया 15। LCM कितना निकल जाएगा, तो कहेगा LCM निकल जाएगा 33 गुना में 15। एक रेशियो का वैल्यू 15, 33 रेशियो का वैल्यू। अब क्या कर रहा है, पहली संख्या दिया गया है 45, दूसरी संख्या पता नहीं है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। HCF कितना हो गया, 15 गुना में LCM कितना, 33 गुना में 15। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 तिहाई 45, 3 पचे 15, तो सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर 5 तिहाई 15 और 1 16, ये निकल जाएगा 165। सेकेंड नंबर निकल गया 165, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ से ख़त्म हो गया। तो ये LCM एंड HCF का पहला पार्ट था। अभी इसके लेक्चर्स अभी और आएंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। जो लोग चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप उसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो LCM एंड HCF के दूसरे पार्ट को लेकर के फिर हम अगले दिन आएंगे। आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।